बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। और डोमेन से यहाँ हमारी मुराद नेचुरल डोमेन है। जहाँ भी आपकी बुक में पूछा जाए कि इस फंक्शन की डोमेन बताएं, तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल डोमेन के बारे में पूछ रहा है। अब देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बताया था आपको। तो इसमें जो x की पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हैं, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, यानी वो सारी वैल्यूज जो अलाउड हैं इस फंक्शन में पुट होने के लिए, और पुट करने के लिए वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो डोमेन कहलाएगी। अगर उसको हम सारी को एक जगह एक सेट में इकट्ठा कर लें, तो वो डोमेन सेट कहलाएगा इस फंक्शन का। ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। और इन इनपुट वैल्यूज के पुट करने के बाद जो इसकी आउटपुट्स आएंगी, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, तो उसको हम कहेंगे ये इसकी रेंज है। तो अब देखें, फर्ज करें आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स 2x+3। अब पूरे रियल नंबर सिस्टम में आप देखें, कोई ऐसा नंबर है जिसको हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते? कोई ऐसा नंबर नहीं है। हम हर नंबर को यहाँ पुट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इवन रूट हो या ऑड रूट हो। कोई भी नंबर हो, हम यहाँ पे x की जगह उसको पुट कर सकते हैं और हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी उसकी। तो इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, और इसकी जो रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर्स है। अच्छा, ये आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है? तो यहाँ पे कुछ बातें नोट कर लें कि कैलकुलेशंस के लिए हम डोमेन और रेंज को कैसे देखेंगे। देखें, डोमेन को आप यूँ समझेंगे, अगर हमारे पास और अ फंक्शन y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, डोमेन का क्या मतलब है? जब हम कैलकुलेशंस के लिए डोमेन को यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ एफ का मतलब है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज रियल। अगर हमारे पास ये फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y है और ये डिफाइंड है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो x की वो सारी रियल वैल्यूज, रियल नंबर सिस्टम में से वो सारी वैल्यूज जो इसमें पुट करें, तो y की जो वैल्यू है वो रियल आए। वो ना तो अनडिफाइंड हो, यानी रियल आने का क्या मतलब है? y रियल हो, इसका मतलब है कि ना तो y अनडिफाइंड हो और ना ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर बने। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिसका मतलब है वाई रियल तब रहेगा जब ना तो अनडिफाइंड हो और ना वो कॉम्प्लेक्स हो। अब हम देखेंगे कि एक्स की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से वाई अनडिफाइंड हो जाता है या कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि डोमेन एफ का मतलब है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज रियल। और इसका उलट कर लें, रेंज एफ का मतलब होगा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल। मैं सिर्फ आपको भी डेफिनेशंस बता रहा हूँ जिनको हमने यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि डोमेन को फाइंड करने के लिए किन चीज़ों पे गौर करेंगे हम। टू फाइंड डोमेन, अगर हमने डोमेन फाइंड करनी है तो पहली बात जो हम देखेंगे, लुक फॉर डिनोमिनेटर्स।
हम देखेंगे कि इस फंक्शन में डिनोमिनेटर मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर डिनोमिनेटर मौजूद है तो डिनोमिनेटर को किसी भी सूरत में डिनोमिनेटर शुड नॉट मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा वाई अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात जो हमने देखनी है वो ये है कि लुक फॉर इवन रूट्स। इवन रूट्स का मतलब है पावर 1/2 है या पावर 1/4 आ गई कहाँ कहीं पे, पावर 1/6 आ गई, ये सारे इवन रूट्स कहलाते हैं। तो इवन रूट के अंदर जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पे आएगा, वो किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कोई भी एक्सप्रेशन आ गया, हम कहते हैं कि GX, और GX के ऊपर आ गई पावर 1/2, तो ये जो GX है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर इसको क्या होना चाहिए, GX जो है ये लेस देन ज़ीरो हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि GX जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर GX नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और हमने कहा है कि y को कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसकी जो आउटपुट वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ जिस पे हम गौर करेंगे कि हम देखेंगे हमारे फंक्शन के अंदर कहीं पे पावर इवन रूट तो नहीं आ रही, 1/2, 1/4, 1/6, ये पावर्स तो नहीं कहीं आ रही। अगर ये पावर्स आ रही हैं तो फिर हम जो भी अंदर उसके एक्सप्रेशन होगा उसको ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे अपने डोमेन फाइंड करने के लिए। तीसरी बात जिस पे हमने गौर करना है वो ये है कि लुक फॉर लॉग फंक्शन। यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह का आ गया जिसमें लॉग इन्वॉल्व है, लॉग ऑफ फर्ज करें एच ऑफ एक्स आ गया, और कोई भी बेस है उसकी, जो बेस अलाउड है उनके अंदर, तो एच ऑफ एक्स जहाँ पे लॉग के अंदर जो भी इसकी इनपुट आ रही है, एच ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट नेगेटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो लॉग की इनपुट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तीन चीजें हम देखेंगे डोमेन फाइंड करने के लिए। इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, और बुक से ले लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं बुक वाले। ये चीज़ें आप अच्छी तरह नोट कर लें। उसके बाद हम देखते हैं कि हम डोमेन किसी फंक्शन की कैसे बना बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स 5 - x। अब देखें इसके अंदर ये जो फंक्शन है 5 - x, इसमें आपको कहीं पे डिनोमिनेटर नज़र नहीं आ रहा। इसके नीचे अगर हम देखेंगे लिखेंगे भी तो अगर समझ भी लें तो इसके नीचे 1 हो सकता है और कुछ नहीं है इसके नीचे। तो 1 तो कभी ज़ीरो नहीं होता, इसके अंदर कोई भी डिनोमिनेटर हमें ज़ीरो नहीं आ नज़र नहीं आ रहा कि जो ज़ीरो हो जाए और इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो सकती है। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर के ज़ीरो होने का कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर नज़र नहीं आ रहा, पावर 1/2, पावर 1/4, इवन रूट भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, और ना ही ये लॉग फंक्शन है। तो तीनों जो हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की डोमेन हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ऑल रियल नंबर होगी। और देखें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है g(x) इक्वल्स x+2/3 - x। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो इसमें हमें एक चीज़, एक प्रॉब्लम सिर्फ नज़र आ रही है कि इसमें डिनोमिनेटर मौजूद है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 - x। इसका मतलब है 3 - x को कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, -x को उधर ले आएँ तो हमारे पास आएगा कि 3 कैन नेवर बी इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती। बाकी सारी वैल्यूज हमारे अलाउड हैं। तो हम जब इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ g,
डोमेन ऑफ जी, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स एंड एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने डोमेन बतानी है। फर्ज करें आपके पास कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अब देखें इसमें स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस टू है, ये इवन रूट आ गया। इसमें सेकंड प्रॉब्लम मौजूद है इवन रूट वाली, तो हम कहेंगे कि एक्स प्लस टू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए। तो हम इसकी डोमेन जब लिखेंगे तो हम कहेंगे कि डोमेन एफ का मतलब है एक्स सारे ऐसे रियल नंबर्स जिनके अंदर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू है वो हमारी डोमेन में शामिल है। माइनस टू से छोटे नंबर हमारी डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि माइनस टू से छोटा नंबर कोई भी आप इसमें पुट करेंगे, जैसे फर्ज करें माइनस थ्री पुट करें इसके अंदर, तो माइनस थ्री प्लस टू का स्क्वायर रूट करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन जो है वो तो अयोटा होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गए। हमने तो रियल वैल्यूड फंक्शंस में हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो रियल नंबर सिस्टम के अंदर मिलनी चाहिए। y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स में y रियल रहना चाहिए डोमेन के अंदर। x की वो सारी वैल्यूज अलो हैं जिनमें y रियल रहे, लेकिन y रियल तो नहीं रह रहा यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि इसमें वो सिर्फ वैल्यूज आ सकती हैं जो माइनस टू या माइनस टू से बड़ी हैं। रियल नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ ज़ीरो है, माइनस वन है और माइनस टू है, तो माइनस टू या माइनस टू से सारी बड़ी वैल्यूज़। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इंटरवल की फॉर्म में माइनस टू टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने देख ली हैं, ये तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस लॉग थ्री, लॉग विद बेस थ्री ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। अब मैंने आपको बताया कि लॉग फंक्शन अगर आ जाए तो लॉग की जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसका मतलब है टू एक्स प्लस थ्री मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें, टू एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री ओवर टू। तो इसका मतलब है कि जो इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की वो होगी एक्स सच डैट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री ओवर टू। आप इसको ऐसे लिखें या इसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिखें कि माइनस थ्री ओवर टू से लेकर इन्फिनिटी। और चूंकि माइनस थ्री ओवर टू खुद इंक्लूडेड नहीं है तो हम माइनस थ्री ओवर टू पे ओपन इंटरवल लगाएंगे अप टू इन्फिनिटी, की हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में इसकी डोमेन होगी और ये सेट बिल्डर नोटेशन में इसकी डोमेन होगी। तो इस तरह से आपने फंक्शंस की डोमेन बतानी है। अच्छा, अगली बात रेंज की है कि यहाँ पे हमारे पास किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होगी, कैसे बताएंगे हम। जो मैंने आपको बताया ऊपर कि रेंज का मतलब है ऑल इनपुट। रेंज एफ का मतलब है अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स की फॉर्म में है तो रेंज का मतलब है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल, फॉर विच x इज रियल। तो ये होना चाहिए, ये हमने चेक करना है। तो अब हमारे पास कोई भी फंक्शन आएगा, एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास फर्ज करें एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। तो इससे आप यानी हमारे पास इस फॉर्म में फंक्शन गिवन है या इस फॉर्म में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, तो आप लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसको y के इक्वल रखें। तो यहाँ से ये फॉर्म बन जाएगी y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, y माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स वाई माइनस थ्री ओवर टू। बहुत सारे मेथड है रेंज फाइंड करने के। डोमेन के अंदर आपने इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है बस। लेकिन जो रेंज है उसके बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं जिनके ज़रिए हम फंक्शंस के डोमेन रेंज बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये जो हमारा मेथड है ये ऑलमोस्ट हर जगह फिट हो जाता है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, y-3/2। अब इसमें देखना है आपने कि y की कौन सी वैल्यूज अलाउड है। वही वाला आपने मेथड यूज कर लेना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, 2 तो कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है डिनोमिनेटर के जीरो होने की। उसके बाद पावर में 1/2 1/4 कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये भी हम बेफिक्र हो गए इसके हवाले से भी। तीसरी चीज़ हमने देखनी है कि यहाँ पे लॉगरिथम तो नहीं है, यहाँ पे कोई लॉग मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ वाई वायलेट नहीं कर रहा, तो एक्स के लिए रियल रहना पॉसिबल है। वाई जो मर्जी आ जाए, वाई की जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट कर दें तो एक्स हर सूरत में रियल ही रहेगा। इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज होगी, रेंज एफ होगी, वो भी ऑल रियल नंबर्स होगी। और रियल नंबर लिखें या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखें, एक ही बात होती है, ये बात जेहन में रखें आप लोगों को। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, और साथ साथ जो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जो आपको नहीं पता चला अभी, तो उनकी डोमेन भी आपको पता चल जाएगी और रेंज भी पता चल जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज g of x इक्वल्स 5 - x। अच्छा, इस फंक्शन को देख के मैंने भी बताया आपको, इसमें कोई भी हमारे पास डिनोमिनेटर के जीरो होने का खतरा नहीं है, पावर इवन नहीं है, इवन रूट 1/2 1/4 कोई पावर हमारे पास मौजूद नहीं है, लॉग फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी, वो है ऑल रियल नंबर्स, ऐसे लिख लें, या -∞ to ∞ लिखें। आपने एक लिखना है, या ये लिख लें या ये लिख लें। अच्छा, अब रेंज की बात आ जाती है, तो हम लिख लेंगे टेक जी ऑफ एक्स इक्वल्स वाई। तो जी एक्स को वाई रखें, तो यहाँ से हमारे पास आएगा वाई इक्वल्स 5 - एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें, माइनस एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल्स 5 - 5। अब बताएं कि यहाँ पे जो y वाला फंक्शन हमारे पास, y वाला एक्सप्रेशन बना है, इसके अंदर कोई डिनोमिनेटर ऐसा है जिसका जीरो होने का खतरा हो? कोई नहीं ऐसा। पावर में 1/2 1/4 मौजूद है? नहीं मौजूद। और लॉग फंक्शन मौजूद है? नहीं मौजूद। इसका मतलब है कि तीनों में से कोई प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ जी, वो भी होगी ऑल रियल नंबर्स, या फिर -∞ से इन्फिनिटी। तो मैं दोनों आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं ये लिखा हुआ है कहीं ये लिखा हुआ है, ये एक ही बात है। तो इस तरह से आपने डोमेन और रेंज बता देनी है फंक्शन की। ये काम आप इन क्वेश्चंस में रफ में भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा जिस क्वेश्चन के अंदर आपने ये जो वर्क है वो शो योर वर्क के क्राइटेरिया के मुताबिक आपने क्वेश्चन के अंदर करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप इस वाले काम को रफ में भी कर सकते हैं और सिर्फ डोमेन और रेंज अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, गिवन फंक्शन इज जी ऑफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x+2। अब देखें यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम है कि पावर में 1/2 इवन रूट मौजूद है, तो इसका मतलब होगा कि हियर x+2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू -2। ये 2 इधर आ गया, -2 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ g इक्वल्स x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर और इक्वल टू -2। अच्छा, रेंज की बात कर लें। रेंज के अंदर आपने इन फंक्शंस का ख्याल रखना है कि आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया या मॉड फंक्शन आ गया, तो इनके अंदर जो भी इनकी हमारे पास आउटपुट्स आएंगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगी, नॉन नेगेटिव आउटपुट्स। क्योंकि हम इनको जो इनपुट्स देते हैं वो ऐसे ही देते हैं कि इनके आंसर ज़ीरो से शुरू होंगे। देखो हमने इसको जो डोमेन की वैल्यूज़ अलाउ की हैं वो शुरू कहाँ से हो रही है, -2 से। -2 यहाँ पुट करें
तो -2 + 2 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो ही होगा। इसका मतलब सबसे पहला जो इसका आंसर आएगा वो जीरो आएगा, और इसके बाद जीरो से बड़े आंसर आने शुरू हो जाएंगे इसके। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन अगर इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि उसकी रेंज होगी जीरो से इन्फिनिटी। ये बात आपने जहन में रखनी है। हाँ, अगर कोई फंक्शन ऐसे आ गया y = 2 + स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, तो हमने कहा कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन टू उसमें ऐड हो रहा है। तो टू जब इस इंटरवल में ऐड होगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 to इन्फिनिटी। यानी सबसे पहला आंसर तो जीरो आना चाहिए था, लेकिन हर दफा जब भी इसका आंसर आएगा उसमें टू ऐड होगा, तो जीरो में जब टू ऐड होगा तो हमारे पास टू आ जाएगा। सबसे पहला आंसर टू आ जाएगा, उसके बाद आगे जो भी फ्रैक्शन में हमारे पास पॉइंट में जितने भी नंबर आएंगे उनमें टू ऐड होगा। तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो टू से इन्फिनिटी आ जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह अगर हम यहाँ पे -2 हो रहा होता, तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास -2 to इन्फिनिटी आ जाती। लेकिन जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसकी, अगर खाली स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया या खाली मॉड फंक्शन आ गया, तो उसकी जो रेंज होगी वो जीरो से इन्फिनिटी होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि अगर नेगेटिव बाहर मल्टीप्लाई हो गया इनके साथ, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो रेंज उलट जाएगी। ये जीरो से इन्फिनिटी की बजाय हो जाएगा -इन्फिनिटी से जीरो। हाँ, अगर कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो, जैसे फर्ज करें आपके पास, ये मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसको हम आगे करते हैं अभी सॉल्व। फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन आ गया 2 √(x + 2)। अब देखें इसकी रेंज क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, मैंने भी बताया आपको, जीरो से इन्फिनिटी इसकी रेंज है। तो इसमें अगर आप टू से मल्टीप्लाई भी इसको कर दें, तो जीरो से जब टू मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही रहेगा, जीरो से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब टू से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से उसकी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई नंबर अगर ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो उसकी रेंज को इफेक्ट करेगा, और हम रेंज में इसको ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि इसकी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है। तो एमसीक्यूज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। बहरहाल, हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना है कि आपको ये सारी बातें अगर क्वेश्चन के हवाले से नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, एमसीक्यूज के लिए आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन फिलहाल मौजूद नहीं है। अच्छा, आपके पास ये जो फंक्शन है, हाँ, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं अपने मेथड के मुताबिक, इसको यहाँ पे y रखते हैं, y इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 के, स्केयरिंग बोथ साइड्स। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, जब स्केयर करेंगे तो यहाँ y स्केयर आ जाएगा, इक्वल्स x + 2। स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y² - 2। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे लेंथी हो जाएगी, आप इसको जहन में रखेंगे जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन आएगा, तो उसकी जो रेंज होगी वो होगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे लिखें, या जीरो टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख लें। इसको हम किसी एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, इसकी जो आगे डेरिवेशन है कि हम कहाँ का कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बना के, इस तरह की एक एग्जाम्पल मौजूद है, जब वो आएगी तो हम इस पर हम बात करेंगे। अभी आप ये जहन में रखेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होती है, और इसमें प्लस माइनस का नंबर हो, मल्टीप्लाई डिवाइड हो, मैंने अभी बताया आपको कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी रेंज के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, गिवन फंक्शन इज g(x) equals 6x + 7 when x is less or equal to -2,
एंड 4 - 3x when x is greater than -2। अच्छा, ये जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, यानी पीसीस के अंदर डिफाइंड है, इसको ज़रा समझ लें कि अगर हमारे पास कोई सिंपल फंक्शन होगा रियल नंबर लाइन के ऊपर 1 2 3 एंड -1 -2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास कोई फंक्शन है कि y इक्वल्स फर्ज करें यहाँ आ गया 7x + 2, ये डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर और कोई भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ पे कहा जाए या y की फॉर्म में गिवन है या fx की फॉर्म में गिवन है, को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास fx की फॉर्म भी गिवन है और आपको कहा जाता है कि इसकी वैल्यूज़ -2 पे, -1 पे या 1 पे या 2 पे फाइंड करें, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें -2 पुट करेंगे, 7, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको। 7 × -2 + 2 दैट इज इक्वल टू -14 + 2 इज इक्वल टू -12, ये आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे f(-1) पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 × -1 + 2 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। f(1) फाइंड करना चाहते हैं तो 7 × 1 + 2 इक्वल्स 9 आ जाएगा। कोई आपको सोचना नहीं पड़ा इस बारे में। लेकिन एक फंक्शन वो होता है जिसके बारे में इस तरह कहा जाता है कि 0 से आगे जब x पॉजिटिव होगा तो फिर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है f(x) जो है वो है 2x + 3, और जब x नेगेटिव होगा 0 से नीचे, 0 से पीछे जितने नंबर हैं उनके अंदर f(x) की वैल्यू 2x + 3 नहीं है बल्कि 4 - 2x है। अब अगर आपको कहा जाता है कि f(-1) फाइंड करें, तो चूंकि -1 इस रीजन का नंबर है, 0 से पीछे का नंबर है, तो आप फंक्शन की ये वाली वैल्यू में पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट कर सकते। तो इसमें पुट करेंगे 4 - 2 × -1 दैट इज इक्वल टू 4 + 2 = 6। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि f(1) फाइंड करें तो फिर आप फंक्शन की इस वाले पार्ट में पुट करेंगे, तो ये आएगा 2 × 1 + 3 इक्वल्स 5, 2 1 2 + 3 = 5। लेकिन अगर हम -1 यहाँ पुट कर दें, 2 × -1 -2 + 3, वो -1 आ जाएगा। हालांकि इसका सबसे सही आंसर आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये पीसीज में डिफाइंड है, बता दिया कि इस एरिया के अंदर फंक्शन की वैल्यू ये है और इस इससे पीछे जो एरिया है उसके अंदर वैल्यू ये है। ये कभी कभी 2 रीजन बनाए जा सकते हैं, 3 4, इससे ज़्यादा भी रीजन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। जैसे ये फंक्शन है कि इसमें कहा गया है कि -2 यहाँ है, -2 और -2 से छोटे, यहाँ से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए जो फंक्शन है वो है 6x + 7। अगर उनकी वैल्यू आपने कंप्यूट करनी है तो आपको 6x + 7 में पुट करनी पड़ेगी। और -2 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए अगर आपने उनको इनपुट के तौर पे यूज़ करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपको 4 - 3x में पुट करनी पड़ेगी। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं, इस तरह के फंक्शंस। अच्छा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को। अच्छा, इस तरह के फंक्शन में आपने देखना है डोमेन के लिए, डोमेन ऑफ जी में इसके दोनों, इनको आप नैप्स कह लें, दोनों पार्ट्स कह लें, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। डिवाइड, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है दोनों का, 0 का भी नहीं हो सकता, इवन रूट मौजूद नहीं है, लॉग मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो तो और रियल नंबर्स है, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। उसके बाद रेंज की बात करें, रेंज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की आपने कैसे बनानी है। 6x + 7 के सामने क्या लिखा हुआ है, x < <2। तो आप यहाँ पे लिखें when x < <2। और इस इनपुट वैल्यू से ये आउटपुट वैल्यू बनाएं, यानी 6x + 7 जनरेट करें इसे। x हमारे पास मौजूद है, x < <2 और हमने बनाना है इसे क्या है, 6x + 7। कैसे बनेगा, पहले 6 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो ये आएगा 6x < -2 × 6, 6x < <12 और उसके बाद 7 ऐड कर दें, दोनों तरफ हमने 7 ऐड किया, 6x + 7 -12 + 7, तो यहाँ से हमें मिला 6x + 7 < <5। इसका मतलब है जब x < <2 होगा
तो हमारा जो फंक्शन है 6x+7 उसकी वैल्यूज -5 या उससे छोटी आएंगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम कहेंगे कि व्हेन x ग्रेटर देन -2, तो इससे आप 4 - 3x जनरेट करें। क्या करेंगे, पहले -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 से मल्टीप्लाई किया -3x, और इसको भी -3 से मल्टीप्लाई किया। और इनइक्वालिटी में याद रखें कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो उलट जाएगा। तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी पहले था ग्रेटर देन, अब हो जाएगा लेस देन। अच्छा, -3x बन गया, -3x इज लेस देन 6। उसके बाद 4 ऐड करें आप, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, -3x+4 इज लेस देन 6+4। तो ये बन गया 4 - 3x इज लेस देन 10। तो इसका मतलब है 4 - 3x की जो है वैल्यू वो लेस देन 10 आएगी हमेशा। अब हमने तो रेंज बतानी है, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज बतानी है। तो ये इन दोनों की जो यूनियन होगा वो हमारी रेंज होगी। तो हम देखेंगे कि रियल नंबर लाइन के ऊपर, ये रियल नंबर लाइन यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रियल नंबर लाइन पे ये जो फंक्शन है 6x+7 का, ये जो पार्ट है ये दे रहा है -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 होगा, तो -5 या उससे छोटी वैल्यूज, ये वैल्यूज दे रहा है हमें। और ये जो फंक्शन है इसका जो ये जो पार्ट है 4 - 3x, ये दे रहा है 10 से लेस देन, 10 से लेस देन सारी वैल्यूज। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो हमारे पास यूनियन के अंदर 10 से लेस देन की जो वैल्यूज हैं उनके अंदर ये वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब होगा कि जब हम इसकी रेंज लिखेंगे, हम लिखेंगे सो रेंज ऑफ जी, ये इक्वल है, यहाँ पे क्या इंटरवल बनेगा, -∞ to -5, और -5 इंक्लूडेड है। और यहाँ पे क्या इंटरवल बनेगा, -∞ to 10। तो इन दोनों इंटरवल्स का जब हम यूनियन लेंगे तो -∞ to -5, -5 पे क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन -∞ to 10। तो यूनियन क्या आएगा, वो आएगा -∞ से 10 तक। तो ये हमारा आंसर होगा जी इसका, रेंज ऑफ जी। तो मैंने आपको थॉरोली इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास कोई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज आपने कैसे बतानी है। डोमेन इसकी ये होगी और रेंज इसकी ये होगी। इंटरवल की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें रेंज इसकी डोमेन को भी, तो वो होगा -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज इसकी ये है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इसके दो पार्ट और है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, उसका फोर्थ पार्ट है, हम लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज जी ऑफ एक्स इक्वल्स मॉड x - 5। अब ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स का मतलब है डिनोमिनेटर का ज़ीरो होना, पावर में इवन रूट होना, या लॉगरिथम का इन्वॉल्व होना, वो तो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स है। अब रेंज की बात करें, मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपके पास सिंपल स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए या मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। ऐसे लिखें, या x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये एक ही बात है, ऐसे लिखें। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, और एमसीक्यूज में आपको दोनों में से कोई भी मिल सकता है जिसको आप वहां से क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज जी ऑफ एक्स इक्वल्स x+2 ओवर 3 - x।
तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर डोमेन। डोमेन के लिए जो डिनोमिनेटर है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर आ रहा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक्स जो है वो थ्री नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ जी क्या होगी, एक्स सच दैट x belonging to real numbers and x is not equal to 3। ऐसे लिखें या फिर आप लिख लें इसको all real numbers माइनस 3, 3 को उसमें से निकाल दें। ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं इसके लिखने के, लेकिन बहरहाल आप ये दो याद रखें। उसके बाद आप g ऑफ x को y के एक बार रखें, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा y इक्वल्स एक्स प्लस टू ओवर 3 - x। अच्छा, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, 3 - x को इधर लाके y से मल्टीप्लाई करें, y इंटू 3 - x इक्वल्स, ये काम आप क्वेश्चन के अंदर करेंगे, x+2 मल्टीप्लाई करें 3y - xy इक्वल्स x+2, 3y इक्वल्स, ये जो 2 है इसको इधर ले आए, 3y - 2 इक्वल्स x+xy। अच्छा, यहाँ से आप 3y - 2 x कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास रहेगा 1 + y, तो x की वैल्यू आएगी 3y - 2 ओवर 1 + y। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब जो x की वैल्यूज़ हैं वो रियल रहनी चाहिए रेंज के लिए, तो रियल जब रहनी चाहिए तो इसमें भी तीन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए y के अंदर, जो y का एक्सप्रेशन है उसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पावर में इवन रूट है तो नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं अंदर होना चाहिए, और अगर लॉगरिथम है तो उसकी जो इनपुट है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि 1 + y जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1 + y ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है y क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे फिर, जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ जी वो होगी ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से किसको निकाल देंगे, -1 को निकाल देंगे। और रेंज के लिए हम अमूमी तौर पे y यूज़ करते हैं, y सच दैट y बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एंड y इज़ नॉट इक्वल टू -1। लेकिन अगर आप x भी यूज़ कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डमी वेरिएबल है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, टी सच दैट टी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एंड टी इज़ नॉट इक्वल टू -1, फिर भी ये ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसकी रेंज लिख सकते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें क्वोशंट हो दो लीनियर एक्सप्रेशंस का, तो उसका एक डायरेक्ट मेथड हमारे पास मौजूद है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन खत्म हो गया जी, यहाँ पे ये आंसर है। छोटी सी बात कि अगर आपके पास g(x) है x+2, और नीचे इसको जरा तरतीब से लिखें, ये है -x+3, तो इसकी रेंज अगर एक डायरेक्ट शॉर्टकट है इसकी, वो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो कॉफिशिएंट्स हैं एक्स के, एक्स का ऊपर कॉफिशिएंट कितना है 1, और नीचे कितना है -1, 1/-1 डिवाइड करें तो कितना आएगा -1, इस नंबर को आप ऑल रियल नंबर में से निकाल दें तो ये इसकी रेंज होगी। तो एमसीक्यूज के लिए हम जल्दी से इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बहरहाल। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बहरहाल इसको ध्यान से सुने, इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।